तेरी क्या औकात है, तेरी टीआरआई या तेरी संविधान और तेरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या औकात है जो आदिवासी इंडिजिनियस पीपल को तुम मात दे सकते हो। जय आदिवासी, जय आदिवासी, एक तीर एक कमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छाट न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी राजधानी रांची में हूं और राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में पूरे राज्य भर से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे थे। दरअसल झारखंड में कुर्मी समाज द्वारा आदिवासी दर्जा मांगा जा रहा है, जिसके विरोध में आज आदिवासी संगठनों ने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और आदिवासी का दर्जा कुर्मी को नहीं मिले इसका जो है मांग किया, यानी कुर्मी का आदिवासी दर्जा को लेकर विरोध किया है। खैर, वो तो वक्ताओं ने जो कुछ कहा मैंने लाइव आज आकर दिखाया। आज इस प्रदर्शन में एक आदिवासी के प्रमुख चेहरा इस क्षेत्र में पूरे राज्य में जब भी आदिवासी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मुद्दा होता है तो ये बहाल इंडा जी भाई हमारे साथ हैं। ये खोलकर जो है अपने पारंपरिक वेश में ही आते हैं और संदेश देते हैं कि ये जो है एक आदिवासी है। खैर, जो भी हो, हम इनसे बातचीत करते हैं। आज आप इस वेशभूषा में क्यों आए हैं? देखिए, आज जितना भी विकास हो गया झारखंड में, देश में, लेकिन सभी मूर्खों की सरदार की तरह बातें करते हैं। कभी टीआरआई का हवाला देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, कभी संविधान के हवाला करते हैं। अरे पता कीजिए हमारे आदिवासी समाज में आज आरक्षण के नाम पर कितनों का आरक्षण मिला है। आज हमें वनवासी, जंगली बोला जाता, कोल कुकुर बोला जाता है। जब WHO हमें प्रमाणित करने के लिए इंडिजिनियस पीपल 9 अगस्त को मनाने के लिए छूट देता है तो पूरा विश्व उस दिन मनाता है। उसके बावजूद भी हमें जनजाति, वनवासी, जंगली, कोल कुकुर के नाम से नवाजा जाता है। तो ये मूर्ख है जो आदिवासी मूलवासी के नाम से लड़ते हैं। आज हम भी संघर्षरत है। हमारे जयपाल सिंह मुंडा भी लड़ते लड़ते मर गए, स्वर्ग सिधार चले गए, लेकिन आज तक हमें वो शब्द नहीं मिल पाया। तो किसको आप आपस में लड़ाना चाहते हैं? आदिवासी मूलवासी को क्या नेपाल की तरह राख से आप राजनीति करोगे? आप खुद साइन करते हो 28 विधायक और यहाँ का CM, और आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का काम कर रहे हो। देखिए, उनके सरदार लोग बोले कि हम माटी फिर पार्टी, लेकिन हमारे सरदार कहाँ है? और जो रेल टोको हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रहे रोकने, उनके घर में पता कीजिए उनकी बीवी कौन सा डायमंड का रिंग पहनती है और कौन सा टाइल्स उनके घर में लगा है, कौन सा सोफा, कौन सा इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मन का कौन सा सोफा है उसके घर में। 70 साल से गुमराह किया जा रहा है। 24 साल से आदिवासी मूलवासी को सिर्फ लड़ा के राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। कितनों को मिला आरक्षण? क्या लग रहा है आदिवासी का दर्जा मांग रहा है? वही मैं बोला, वो बुड़बक लोग है आदिवासी मूलवासी के नाम पे राजनीति नहीं। अरे भाई, आदिवासी का मतलब क्या आता है मैं बताता हूँ। मूल जड़ इंडिजिनियस पीपल जो WHO ने हमें प्रमाणित किया, मूल जड़ इंडिजिनियस पीपल, और ये मूड़ी है, इसे हम लोग देहाती में मूड़ी बोलते हैं। और ब्राह्मण, तेली जो भी है, OBC, ये कुर्मी महतो, दलित, अगर जड़ को नोच दीजिएगा, यहाँ से आरक्षण छीन लीजिएगा, तब हरियाली रहेगा कि मरिएगा। हमारे राम भगवान खुद हमारे घर आए, आदिवासियत के अंदर ईश्वर को देखते थे, विधाता को देखते थे, तो पूरा दुनिया छोड़ के राम आदिवासी के घर में गए। क्यों? क्योंकि ऐसे पाखंडी लोगों से त्रस्त थे, ऐसे पाखंडी लोगों से हार चुके थे। इसीलिए आज कहीं ना कहीं राम भगवान भी हमें परिभाषित करके गए। तेरी क्या औकात है, तेरी टीआरआई या तेरी संविधान और तेरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या औकात है जो आदिवासी इंडिजिनियस पीपल को तुम मात दे सकते हो, परिभाषित कर सकते हो? स्वतः राम हमें परिभाषित करके गए हैं। जब तुम और तेरा संविधान है, तेरे टीआरआई, तेरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पैदा नहीं लिया था, तब से इंडिजिनियस पीपल, ये जड़ पैदा हो चुका था, ये बीज लग चुका था, प्रकृति ने हमें भेज चुका था। तेरी क्या हैसियत है? अगर हमें छेड़ोगे तो ऐसे मर जाओगे। और प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया है, अगर वहाँ मिट्टी हटाओगे, पानी हटा दोगे, आरक्षण हटा दोगे, तो तेरा हश्र ऐसी हो जाएगा। प्रकृति से जो जो खिलवाड़ किया है उसका अंत निश्चित है।
चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो और कोई भी संगठन के नेता हो, अपनी अपनी बीवी को कौन सा गहना देते हो, कौन सा टाइल्स लगाए हो, कौन सा सोफा लगाए हो, जो 70 साल से हमें लड़ा रहे हो, जो भी साल से हमें लड़ा रहे हो। झारखंड में सरकार तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी की सरकार है, आपके 28 विधायक हैं, तो उससे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मूलवासी के नेता लोग बोले कि माटी से फिर पार्टी, लेकिन हमारे विधायक कहाँ मर गए? उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे आदिवासी मूलवासी को आप लड़ा के क्या राख बनाना चाह रहे हैं? राख से आप राजनीति करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहा उनके घर में कितनों का आरक्षण मिला, कितना टाइल्स जर्मन। आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? उनको जो हस्ताक्षर किए हैं उनको साफ कर देना चाहिए कि वोट बैंक था, राजनीति था, जिसके वजह से हमने आपको जुमला देते आया है। तो सिर्फ और सिर्फ उनको जुमला देते देते वोट बैंक का राजनीति करते करते ये लोग सेठिया गया है। अब उनसे भी आरक्षण ले लेना चाहिए, जो हमारे आदिवासी नेता बड़ा हो गया है। जिस प्रकार राशन कार्ड से हमारा नाम वापस ले लिया, जिनका मर्सरीज है, जिनका बिल्डिंग है, जिनको ये अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे वो आरक्षण ले लेना चाहिए। उसी प्रकार ये नीति बनना चाहिए पूरा देश में कि जो संपन्न परिवार हो गए, सुदेश तो हेमंत सोरेन जैसा, उनसे आरक्षण लेके हम जैसे नंगे भूखे को आरक्षण देना चाहिए। तो ये सरासर आप आदिवासी को छेड़ोगे, प्रकृति को छोड़ोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था, बहाल इंडा जो है अपने पारंपरिक वेश में आदिवासी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ बताइए। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम झारखंड मांगोगे हम प्रधानमंत्री बना देंगे। सीएम क्या चीज़ है? लेकिन आरक्षण और आदिवासियत और प्रकृति से आप एक नहीं हो सकते। आप प्रकृति से मुंह नहीं मोड़ सकते और प्रकृति को आप बर्बाद नहीं कर सकते, तो स्वतः आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या सुदेश जी और ये जयराम जी हमें दामाद बनाएंगे? क्या समधी जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते। ना हम बेटी दे सकते हैं, ना वो हमसे बेटी ले सकते हैं। तो फिर कैसे आदिवासी एक हो गए और कुर्मी महतो एक हो गए? तो ये प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं, ये राम का विरोध कर रहे हैं, ये राम भगवान को नहीं पहचानते, संविधान को नहीं पहचानते। अरे ऐसी डिग्री हम जन्म से ही लेके आते हैं। जो तुम पीएचडी की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट TRA की बात करते हो, जब प्रसव पीड़ा में महतो मुसलमान होता है तो हमारी माँ बहनें स्वतः उनकी प्रसव पीड़ा को शांत करा के एक नए जीवन को जन्म देता है, एक नए जीवन को दुनिया में लाता है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हैसियत की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई TRA की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई संविधान की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जब तुम पैदा नहीं लिए थे तब से आदिवासियत का बीज इस दुनिया में प्रकृति ने भेज दिया था। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या डिग्री है? आप खुद को पहचानो और अपने जिनका तुम चापलू से धांगर कर रहे हो उनका घर में जाकर पता करो कौन सा टाइल्स और कौन सा गहना उनकी पत्नियां पहनती है। तो आप सुन रहे थे कि बहाल इंडा जो है स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि इनके जो विधायक हैं, यानी आदिवासी समाज के जो 28 विधायक हैं, इनके ही मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनसे इन लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है। खैर जो भी हो, अब देखना है कि क्या कुर्मी को आदिवासी समाज का दर्जा मिलता है। अगर मिलता है तो आगे आदिवासी समाज के लोग क्या करेंगे। फिलहाल हम एक नज़ारा दिखा देते हैं बहाल इंडा जी का। ये बहाल इंडा जी इसको दिखाइए, एक बार दिखाइए। जय आदिवासी, जय आदिवासी, एक तीर एक कमान, जय झारखंड। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तजार न्यूज़।